everybody, this is Tarot Genie. Namaste and welcome to the channel. This reading is about Manisha. Manisha के करियर की प्रेडिक्शन हम करेंगे. What is happening right now? What happened and where is it all headed to? तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की सिंपल सी छोटी सी रीडिंग करेंगे, बट वी विल रियली ट्राई टू सी व्हाट इज रियली हैपनिंग एंड व्हाट इज शी रियली अप टू. तो स्टार्ट करेंगे हम एक थीम का कार्ड लेके जो कि हमें जीरो इन करेगा विद द मेन एनर्जी दैट शी इज फोकसिंग ऑन, या फिर जो मेन एनर्जी उसके करियर में अभी प्रिवेलेंट है. तो लेट्स सी. उसकी वीकली प्रेडिक्शंस में आपने ऑलरेडी देखा होगा कि वो 9 ऑफ पेंटिकल्स के अवतार में है. 9 ऑफ पेंटिकल्स का अवतार का मतलब क्या है कि आपने जिस दिन के लिए काफी मेहनत की थी, यू आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट ऑल हार्ड वर्क. काफी कॉन्फिडेंट है, शी इज रीपिंग द रिवॉर्ड ऑफ हर हार्ड वर्क. काफी कुछ चीजें उसके लाइफ में बहुत ही अच्छी चल रही हैं. तो ये उसका वीकली प्रेडिक्शंस में देखा था हमने. चलिए देखते हैं उसके करियर में क्या कुछ हो रहा है अभी. God's goddess angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Manisha, all her fans. What is really happening in her career? Can we please know it? Act as if blockaged है यहाँ पे. और ये वाला पीस का कार्ड हमने शफल करते वक्त भी शायद आपने देखा होगा. तो कहीं ना कहीं कुछ पीस मिसिंग है शायद, ऐसा लग रहा है. एंड एक्ट एज इफ इट्स मोर लाइक, गिव मी अ मोमेंट. I thought I will read this from the booklet itself and you will get a deep insight for you. तो ये रिवर्स है and I'm gonna read the reverse message for you for her career. ठीक है. and ये the very fact that I want to read this for you is because you will clearly understand the situation that she is going through in her career. करियर में वो किस सिचुएशन, किस डेंस सिचुएशन से जा रही है, उसको बारीक लेवल पे, डीपर लेवल पे समझने के लिए मैं आपको ये एग्जैक्टली पढ़ के बता रही हूँ. प्रोटेक्शन मैसेज आई विल रीड कैमेलियन का अपोजिट में, एंड हियर इट गोज. Being sensitive and having empathy for others can be a heavy burden if you don't practice self-care. And we have seen that this is exactly what has happened with her over the period of time. नहीं भी तो शायद 1 साल से मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ. And this has been a very common energy with Manisha. दूसरों के साथ केयर करना, एम्पैथी करना, बट उसके चक्कर में वो क्लियर बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर पाती है एंड देन काफ़ी बर्डन भी लेती है. और यही चीज़ यहाँ पे बोली भी गई है. आगे बढ़ेंगे. Could it be you are feeling stressed because you have tuned into challenging emotions that aren't even yours? Exactly. यहाँ पे आपने देखा ना, पीस का कार्ड ना ही हमको शफल करते वक्त दिखा था, बट अभी रिवर्स में भी है. यानी कि कहीं ना कहीं लाइफ में पीस मिसिंग है. एज इफ अन्य बहुत सारा बैगेज हमने ले लिया है. और ये बैगेज किसका है? the intriguing thing is, the difficult part is कि ये बैगेज जो हमने ले लिया है वो हमारा बैगेज है भी नहीं, वो दूसरों का बैगेज हमने ले लिया है. क्यों? क्योंकि हम दूसरों का बहुत केयर करते हैं, इसलिए. Could it be you are feeling stressed because you have tuned into challenging emotions that aren't even yours? Chameleon spirit does not want you to adapt to these conditions by withdrawing or distracting yourself. Exactly. आपने दूसरों का बैगेज ले लिया है just because you are a very nice soul. आप दूसरों का चिंता करना चाहते हो, आप दूसरों का चिंता करना चाहते हो नहीं हो, आप चिंता हो जाता है. You are that kind of a person who just cares for everybody and you cannot help but only care for others. और आप अपना क्लियर बाउंड्रीज डिफाइन नहीं कर पाते हैं, आप नो नहीं बोल पाते हैं, है ना. और क्या करते हैं जब हम उस तरह की सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन द थिंग इज कि जो भी एक इंटरनल इमोशन है वहां पे, उसकी कोई नीड है. एवरी इमोशन दैट यू फील, वेदर यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, वेदर यू आर फीलिंग एंग्री, वेदर यू आर फीलिंग नॉट गुड इनफ, whether you are feeling resentment for others, जो भी feelings है, जो भी emotions है, as a matter of fact all the emotions are valid, because if you sit with your emotion
and you talk to your emotions, which we do in our healing, you will see that ये जो emotion है ना, आपको कितनी सारी बातें आपके बारे में ही बताता है, and how this emotion, be it anger, be it resentment, be it frustration, is trying to talk to you. ठीक है ना. तो इस ये जो यहाँ पे भी जो एक फीलिंग है, फ्रस्ट्रेशन है अपने आप से, जो हम अपनी इच्छाओं को, हमारा जो नीड है उसको हम रख नहीं पाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये सेल्फिश है, क्योंकि हमें ये बताया गया है ना, बचपन से ही हमें बताया गया है कि दूसरों का ही करो, दूसरों का करो. तो जब हम अपनी चिंता करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं वो बहुत सेल्फिश लगता है, और फिर हमें ही गिल्ट हो जाता है, और हम अपनी ज़रूरतों को क्या करते हैं, सिकोड़ लेते हैं. बट क्योंकि वो हमारा वैलिड रीज़न है, नीड है, हम फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं, हम पीस में नहीं रहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वी आर नॉट ऑनरिंग आवर सेल्फ, और इसीलिए हमें पीस नहीं है. तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं, उसको अपनी ध्यान भटका के उसको भुलाने की कोशिश करते हैं. लेकिन आप जितना भी ध्यान भटकाइए, वो जो इमोशन है डीप इनसाइड in your subconscious, it is buried, and it will always be there till you remove the carpet, sit with it, acknowledge it, and start talking to it, and then only you will heal it. समझ में आया ना? Okay, let's continue. तो कैमेलियन स्पिरिट आप समझ सकते हो कि क्यों आया होगा, क्योंकि हम क्या है, हम इन्वायरमेंट में घुलना मिलना चाहते हैं. कैमेलियन स्पिरिट क्या होता है, जो गिरगिट होता है, वो क्या होता है कि आसपास में अपने आप को आसपास के कलर से अपने कलर को मेल खाता हुआ करके सबमर्ज हो जाता है उसमें. तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि आप अपने आप को ऑनर नहीं कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में घुलने मिलने की कोशिश में आप अपने ट्रुथ को ऑनर नहीं कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. एंड दैट इज वाई व्हेन यू आर नॉट ऑनरिंग हु यू आर नॉट एट पीस. मे बी यू आर डूइंग समथिंग आर्टिफिशियल. Does not want you to adapt to these conditions by withdrawing or distracting yourself. आपने देखा था ना, वीकली गाइडेंस का मैंने बात इस वीडियो में भी किया है, और यहाँ पे भी आपने देखा था कि पेज ऑफ कप रिवर्स में था, जहां पे मैंने क्या बोला, वो किसी चीज से हिचक रही है, नजरें चुरा रही है. शायद वो अपने आप से ही नजरें चुरा रही है, अपने ट्रुथ को फेस नहीं कर रही है. यू अंडरस्टैंड? दैट इज वाई शी इज नॉट एट पीस. होपिंग द फीलिंग विल जस्ट गो अवे. दिस इज एग्जैक्टली आई एक्सप्लेन यू. कि आप सोचते हो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और वो फीलिंग चली जाएगी. नहीं, बिल्कुल नहीं. वो आपके सबकॉन्शियस में आराम से बैठी रहती है वो फीलिंग. Or attempting to rescue another who may be having a pity party. You can be swallowed up by trying to manage it all. It is time to figure out where you end and the rest of the world begins. Exactly. Boundaries define करिए. आप एक लिमिट तक ही दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, but you cannot carry that person on your back and run the whole way. That is putting too much of the pressure not only on your back but also on your spine, and you cannot do that. Your body doesn't want you to take that much of stress. Not all conditions are yours to match. You need to distinguish your own color from the rest of the world right now and take time out to soothe your sensitive soul. ये page of wand की जो reverse energy है ना, जहाँ पे वो आगे बढ़ना है पर वो उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है. यू रिमेंबर 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मे बी वो उसे हिचक हो रहा है इन सारे लोगों के साथ इंटरमिंगल करने में, बिकॉज मे बी दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हु शी इज एंड व्हाट शी बिलीव्स इन. वहाँ पे शायद ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी है या जो भी है, बट वो कहीं ना कहीं मिंगल नहीं कर रही है. और एज अ कैमेलियन स्पिरिट वो शायद कोशिश कर रही है अपनी ऑथेंटिसिटी को सैक्रिफाइस करके उन लोगों से मिलने जुलने की, बट अगेन शी इज नॉट हैप्पी. You are doing something which is out of your skin and you definitely don't feel nice about that. Choose some activities that will restore your sense of being grounded. Yes, she's not feeling grounded. She feels that she is surrounded by people who are different. और उसे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है उनके साथ घुलने मिलने के लिए. And avoid people who रिवेल इन ड्रामा. एग्जैक्टली 3 ऑफ कप्स वाले लोग हैं ना, बहुत ड्रामाबाजी, बहुत ही आर्टिफिशियलिटी, उनके साथ घुलना मिलना. टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया टू सेल्फ केयर एंड टाइम आउट इज द आंसर टू दिस टेम्पररी डिलेमा. तो एक तरह की डिलेमा जो घुलने मिलने की शायद किसी इन्वायरमेंट में कुछ तरह के लोगों के साथ कोशिश है. एंड वाइब इज शी एट रेस्टलेस एनर्जी, पीस नहीं है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट doing something that you are not. So वो सारी चीजें हैं.
चलिए ठीक है, अब हम देख लेंगे उसके करियर की एनर्जी क्या आ रही है। तो ये मेन डिलेमा है उसके करियर का, हाउ टू इंटरमिंगल विथ लॉट ऑफ पीपल, हाउ टू डिफाइन हर ओन बाउंड्रीज, कैसे दूसरों का बैगेज अपने ऊपर नहीं लेना, वो सारी चीजें से वो डील कर रही है एब्सोल्युटली। दिस इज अ वीक फाउंडेशन, ये जो भी चीजें डीलिंग कर रही है ना वो वीक फाउंडेशन है, शी शुड लेट दैट गो। ये जो ट्रॉमा है या जो भी इस तरह का पैटर्न है जो कि स्टॉप्स हर फ्रॉम, ये देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन, ड्रामा, नाटक, नौटंकी, स्मॉल टॉक, गॉसिप, दैट इज ऑल 5 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट, एंड दैट इज इट। सो चलिए देखते हैं, लेट्स आस्क द एंजल्स, कैन वी प्लीज हैव डियर एंजल्स, व्हाट्स रियली हैपनिंग इन मनीषा's career। टावर का कार्ड फिर से 2 बार हमें शफल करते वक्त दिखा है और यहां पे भी दिखा है, वो मून का कार्ड भी आ गया है। एंड व्हाट एल्स डू वी गेट गाइज, ऑल द कार्ड्स आर रिवर्स, एंड यहाँ पे हायरोफेंट इज अबाउट बीइंग अ रेबेल। यहाँ पे देखो, तो एक्चुअली जो चीज़ यहाँ पे सिचुएशन की जो हमने बात की, काफ़ी डिटेल से बात की, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी बात है, ओके, इट इज समथिंग डीप विद दिस मून का कार्ड। ऑलराइट, आई जस्ट फील दैट यहाँ पे जो कैट है ये बड़ा सा, इट हैज बिकम लाइक वन बिग कैट, हियर इज अ स्मॉल कैट, और